पूंडरी के अंदर जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, वहां पे मतलब पुलिस की दादागिरी चलती है। पूंडरी हलके में 70% गांव में पानी का जो पीने का पानी है वो दूषित है। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता, अगर ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है तो फिर नेताओं के लिए सीरियस क्या है? ये देश कैसे चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल और मीटिंग्स और बड़ी रैलियों से नहीं, ये देश चलता है गांव की गलियों से। कितने पर्चे दर्ज हो चुके हैं। ये नहीं कि मेरे को उनसे प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है कि आप इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते हो। देखिए ऐसा है, हर आदमी अपनी मेहनत करता है और जब अपनी अपनी मेहनत करते हैं सारे, सबको ये लगता है कि भाई मैंने बहुत किया है। और मुझे भी ऐसे लगा, औरों को भी ऐसे लगा। सारे भाई कैंडिडेट हैं, सारे भाई अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और सारे भाई ये चाहते हैं कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें और सबका ये अधिकार है। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, अभी आप देखिए जो लोकसभा चुनाव के जो रिज़ल्ट हैं वो सबसे इतने ज़्यादा प्रभावशाली क्यों रहे? उनका टिकटों का चुनाव। उन्होंने मतलब ये नहीं देखा कौन कितना पुराना है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखी, विनेबिलिटी। भाई विनेबिलिटी किसकी है? और वही चीज़ मेरा मानना है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा एक ही बात पे निर्णय लेंगे कि भाई पूंडरी की जनता की धड़कन, जनता की आवाज़ उठाने वाला, जनता के साथ दिन रात पुलिस थानों में, बस्तियों में उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने वाला, और ये चीज़ देखेंगे कि भाई जो जनता के ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को कौन सोल्व आउट करेगा। और मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि खुद एक जन नायक हैं, वो जनता के नेता हैं, वो ऐसे नेताओं को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि जो जनता की राजनीति करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी इस परफॉर्मे में फिट बैठेगा, जो भी उनको लगेगा कि भाई जनता के दिल की आवाज़ कौन है, तो उसी को टिकट मिलेगी। जिसमें हमें भी पूर्ण विश्वास है कि भाई औरों की तरह जैसे औरों को विश्वास है, हमें विश्वास है कि भाई हमने इतने काम किए हैं, इतने धरातल पे काम किए हैं, बिना किसी पावर के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की जान पहचान के, सिर्फ और सिर्फ अपने आंदोलन के दम पे, अपने भाइयों के संगठन के दम पे हमने लोगों ने काम किए हैं। तो मेरा ये मानना है वो बिल्कुल सही निर्णय लेंगे। विकास नगर के काफिले की भी कहीं ना कहीं प्रशंसा हुई, आपकी पीठ की तरफ आई, जयप्रकाश सांसद है उन्होंने भी आपका नाम लिया, आपको शाबाशी दी, दीपेंद्र हुड्डा जी कुछ ना कुछ कहेगा या नहीं? उन्होंने भी कहा। देखिए ऐसा है, कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो उनको उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आज यहाँ पे देखिए, ये कोई मेरा अकेले का काफिला नहीं था। यहाँ पे ऐसे ऐसे भाई हैं जो कई कई दिन से काम कर रहे हैं और जिनको मैं देख भी नहीं रहा कि वो काम कर रहे हैं। मतलब लोग अपनी नीयत से अंधेरे में भी लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। मतलब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि विकास को पता है कि नहीं पता, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि भाई विकास ने देखा कि नहीं देखा। वो दिन रात, और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, मंगल हमारे अंकल जी बैठे हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास। और अगर आप पूछें कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है या खूबी क्या है, मेरे पास बस ये कमाई है। मेरे पास लोगों की कमाई है, जो मैंने लोग कमाए हैं, इससे बड़ी मेरे पास कोई, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं होता। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था, उस वक्त भी 13 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया में बिताए हैं। वहाँ भी अगर हम यहाँ से आज एक फ़ोन कर दें तो इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी मेलबर्न के अंदर भी हम रैली करने का दम रखते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने आदमी ही कमाए हैं हमारे नेचर में। विकास भाई, क्या मुद्दे रहेंगे अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो पूंडरी विधानसभा को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या सपना सोचा है पूंडरी विधानसभा के? देखिए, एक तो है जो पार्टी लाइन की तरफ से, चाहे वो पेंशन का मामला है, चाहे वो गैस सिलेंडर की मूल्य का मामला है, एक है पर्टिकुलरली पूंडरी हलके के लिए। भाई पूंडरी हलके में क्या प्रॉब्लम है? पूंडरी हलके में 70% गांव में पानी का जो पीने का पानी है वो दूषित है। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता, अगर ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है तो फिर नेताओं के लिए सीरियस क्या है?
जब मतलब छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो जाएंगे, ब्रेन एमरेज हो जाएगा, उनको हार्ट अटैक आएंगे, आ ही रहे हैं, आप देखते हैं 30-30 साल के लड़कों को ब्रेन एमरेज हो रहे हैं, लीवर खत्म हो चुका है। और मतलब जो यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो सरकारी अमला है, जो सारा का सारा CMO है, मतलब वो मेरे को नहीं लगता कोई जागरूकता अभियान या फिर नेताओं को कोई फिक्र है, कोई अफसरशाही को, प्रशासन को कोई फिक्र है। तो इतना बड़ा एक कैंसर बॉम्ब बन रहा है यहाँ पे। मैं आपको कितने गांव के नाम बताऊं कि जहाँ पे लोग बेचारे, उनको पता है कि ये पानी में कीचड़ है, उनको पता है कि ये रेतीला पानी है, लेकिन फिर भी पीने को मजबूर हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा पानी का रहेगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा निकासी का। निकासी नहीं है, लोगों के घरों में तरेड़ आई हुई है, सिलन चढ़ी हुई हैं, बेचारी बुजुर्ग माताएं ऐसे रोती हैं कि बेटा हमारा तो ये देश ही नहीं है। मतलब उनके बीच में जाके पता चलता है कि ये देश कैसे चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग मॉल और मीटिंग्स और बड़ी रैलियों से नहीं, ये देश चलता है गांव की गलियों से, ये देश चलता है बस्ती के लोगों से। जो वहाँ पे मतलब ताऊ चाचे, हमारी दादी ताइयाँ हैं, वो सारे जो पूरे शहर का मतलब सफाई का सिस्टम ठीक करती हैं, उनको भी हम मतलब एक सभ्य समाज में रहने की सुविधा नहीं दे पा रहे। उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं। जो कॉलोनी में मेरे पास, मैं आपको मतलब कितने हज़ार लोग ऐसे दिखाऊं और उनके फ़ोटो दूं कि भाई जिनके घर इतनी बुरी हालत में है, लेकिन बार बार कॉलोनी में उनका नाम कट जाता है लोकल पॉलिटिक्स के चलते। और शायद जिनका सब आलीशान कोठियाँ हैं, उनकी क्या अब तक कॉलोनी आ रही हैं। ये जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है, ये आपको ना तो कभी मीडिया में सुनने को मिलेगी, कोई नेता नहीं बोलेगा, ना आपको ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग जब मेरे को कवर करते हो, जैसे आपने सबने खड़ौदा में कवर किया, आप लोग मेरे साथ कीचड़ में घूमे, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आज वो लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। यही चीज़ खेड़ी रायवाड़ी में देख लो आप, मतलब 37 साल डर के साए में वो बीते कि कब हमारा घर गिर जाएगा। आप इसको अपने ऊपर लेके देखो कि भाई हाँ, एक दिन मेरा घर है, ये कभी भी गिर सकता है। मतलब ऐसी जगह लोग रह रहे हैं। अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं भावुक होता हूँ, जब उनको मैं देखता हूँ मेरे को गुस्सा भी आता है। तभी मेरी बहुत बार बड़े बड़े अफसरों के साथ मतलब आपको पता है कहाँ तक हो चुकी है, कितने पर्चे दर्ज हो चुके हैं। ये नहीं कि मेरे को उनसे प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है कि आप इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते। मतलब तो ये मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अगला रहेगा हमारा, वो रहेगा कि भाई लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और उससे भी बड़ा मुद्दा रहेगा जो कानून व्यवस्था है, वो सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं होती, उसका सबसे पहला जो कर्तव्य है वो कमज़ोर लोगों के लिए होता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, पुंडरी के अंदर जैसे पुरानी फिल्मों में होता है, वहाँ पे मतलब पुलिस की दादागिरी चलती है। अभी हजवाड़ा गांव की एक पंचायत आई थी यहाँ पे पुंडरी थाने के अंदर, और वो कैसे आई थी, एक नशेड़ी के खिलाफ, एक जो स्मैक बेचता है गांव में, उसके खिलाफ वो पंचायत आई। आप यकीन मानोगे, मतलब पुलिस वालों ने इसको बुला के भाई यहाँ वाइफ से एप्लीकेशन लेके, पंचायत की एप्लीकेशन लेके पंचायत को ही जेल में बैठा रखा। हम ऊपर गए, 70 साल के बुजुर्ग जेल में बैठे, बिना कोई एफआईआर, बिना कोई सबूत। और कमाल ये हो गया, जब हमने हंगामा करा, आधी मिनट में फिर वो बाहर भी आ गए और आधे घंटे में समझौता भी हो गया। बात सत्ता की है ही नहीं है, मेरे लिए सत्ता मैटर नहीं करती। हमारे घर पे ये सारी लाल बत्तियाँ, चेयरमैनी, 2 बार जिला प्रसिद्धि, क्योड़क गांव की सरपंची, मार्केटिंग सोसाइटी की डायरेक्टरी, आप नाम बोलो, हम सारी चीज़ हमारे पास रह चुकी है। हम बेसिकली आत्मा से पंचायती लोग हैं, लेकिन हमें राजनीति से ताकत मिलती है लोगों के काम करने के लिए। अब अडानी वाला मैटर था, आपको पता है 2 मंडी बंद हो गई थी, 7-8 हज़ार मजदूर बेरोजगार हो गए थे। अगर उस वक्त भी नेतागिरी नहीं बोल रही, इतने मजदूरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया, तो उसके बाद क्या कोई पुंडरी पर बम तो गिरने से रहा। और आपने देखा होगा कैसे उस वक्त हमने सिर्फ अपना ही भाईचारा खड़ा है, इनके दम पे ताला लगाया। कब ताला लगाया, जब लोकल पुलिस 270 और 150 के आसपास जो RAF होती है, रैपिड एक्शन फोर्स, और 50 ब्लैक कैट कमांडो, 480 से आसपास लोग फोर्स मिलके भी उस ताले को नहीं रोक पाई। 10 दिन बाद चैलेंज दे कहा था कि भाई जाम लगाएंगे,
10 घंटे जाम मेरे हिसाब से कैथल डिस्ट्रिक्ट में आज तक नहीं लगा। वहाँ पे दिन रात खाना चला, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई, वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था हुई, वहाँ पे टोकन सिस्टम की व्यवस्था हुई, और वहाँ पे कांटे भी एक की जगह 3-3 चले। तो जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। और ये जो आपने कहा है कि भाई क्या सत्ता आने के बाद बदल जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्ता आने के बाद जिनके अंदर भूख होती है वो पहले भी है, वो बाद में भी रहेगी। एक दिन से कोई चेयर बदलने से कोई इंसान नहीं बदल जाता। तभी हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, बनने के बाद हम उनका बिलीव कर लेते हैं। और होता क्या है हमारे साथ, हम धोखा खाते हैं। जो करता आ रहा है वही करेगा भाई। जो महिला थाने में सारी दोपहर बैठ के मतलब लोगों की समस्या, उनकी पंचायतों के लिए मतलब पुलिस से झगड़ा करता है, लोगों को भी बनाता है, हाथ पैर भी जोड़ते हैं पंचायतों में लोगों के, मतलब वो बसे रहें, वो ही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। ये सोचो कि आज कोई इलेक्शन में आपने जिता दिया, कल को वो कुछ शक्तिमान की तरह काम करेगा। जिन्होंने वैसे कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में, वो कहाँ से काम करेगा।